आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ी और अच्छी खबर, बिहार की बेटी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर एनसीपीसीआर की चाइल्ड राइट्स एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। और मैथिली ठाकुर ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। मैथिली ने इसके लिए एनसीपीसीआर का आभार जताया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मैथिली ठाकुर ने आभार जताया। इस वक्त की बड़ी खबर, मैथिली ठाकुर जिन्हें एनसीपीसीआर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आभार जताया है मैथिली ठाकुर ने। तो बिहार की बेटी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिनकी आवाज पूरे देश में गूंजती है, बिहार की पहचान है और बिहार से लोगों का परिचय कराती है। दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हुई और बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। सवाल है कि क्या 2024 में मोदी वर्सेस खड़गे होने वाला है, और इससे पहले बड़ा सवाल ये कि क्या इंडिया अलायंस को खड़गे मंजूर होंगे। दिल्ली के अशोक होटल में इंडिया अलायंस के नेताओं की चौथी बैठक हुई। करीब 2 से 3 घंटे तक चली बैठक में इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि पहले जीत पर फोकस करना है, चेहरा बाद में डिसाइड होगा। सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। लेकिन जब पीएम के चेहरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो वे कुछ भी नहीं बोले। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। आरजेडी के सांसद मनोज झा से जब इस बैठक पर सवाल हुआ कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा, तो वो ये कहकर चलते बने कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। खाली मीटिंग में क्या कुछ हुई, मोटा मोटी बहुत साफ साफ बात हुई। 1 मिनट मैडम, सीट शेयरिंग, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर, कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत। सर सीट बहुत यार, सर सीट बहुत सक्सेसफुल, सर सीट शेयरिंग रैली सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन। नेताओं ने कहा कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल होगी। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जेडीयू की तरफ से पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके तमाम पोस्टर लगाए गए थे। यहां तक कि जेडीयू नेता नीतीश को गठबंधन का संयोजक और पीएम फेस बनाने की मांग कर रहे थे। लेकिन बैठक में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया गया, उसे बिहार के नेताओं के लिए झटका माना जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से मितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इंडिया अलायंस की बैठक खत्म हो गई, लेकिन इस बैठक के बाद भी कई बातों से तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। बैठक में पीएम उम्मीदवार या संयोजक को लेकर किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ, और इस बैठक के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज है। बैठक में लगभग सभी चीजें साफ हो गई। कार्यक्रम भी बनने हैं, हर जगह कार्यक्रम में लोग पार्टिसिपेट करेंगे, गठबंधन के सभी घटक दल। तो आज का बैठक सुखद रहा और मेरा मत साफ है। मैं पहले से भी कह रहा था कि सीट शेयरिंग के सवाल पर जो दल जिन राज्यों में लीड कर रहा है वो ड्राइविंग सीट पर बैठेगा, सबको लेकर के साथ चलेगा। सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं रहेगा। बात ऐसी कोई बिगड़ी है क्या जो बननी है? कोई बात बिगड़ी तो है नहीं। अब हमारी जो रणनीति है उसे हम ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम बैठक में अपनी रणनीति बना रहे हैं, हमें आगे कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे सामना करना है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। इतनी आसानी से मीडिया में इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बड़ा दिलचस्प लगता है कि हर किसी का ध्यान सिर्फ इंडिया अलायंस पर है और एनडीए का तो कोई नाम लेवा नहीं है।
अभी तो बैठकों का दौर चल ही रहा है। आने वाले समय में पूरी रूपरेखा तैयार हो जाएगी, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, देश के बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और सत्ता से भाजपा की विदाई तय है। गठबंधन का बैठक था और जहां तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो हर्ष देखने को मिला, उससे हम लोग को भी शर्मिंदगी बहुत महसूस हो रही है कि जिस इंडी गठबंधन को, जो घमंडिया गठबंधन हम लोग कहते हैं, उसको तैयार करने में नीतीश जी की क्या भूमिका रही और आज नीतीश जी किस तरह वहां दरकिनार हो गए। नीतीश जी की कहीं कोई पूछ नहीं हुई, यहां तक उनको संयोजक पद तक नहीं दिया गया। तो इंडी अलायंस की बैठक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा, कहा कि यह सिर्फ फोटो सेशन था, गठबंधन पूरी तरह से फेल है। इंडी अलायंस की बैठक सिर्फ खाओ पियो और फोटो खिंचवाने के लिए थी। फोटो सेशन का चौथा मीटिंग था। अच्छा फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। वो बस खाओ पियो फोटो खिंचाओ जाओ। तो लालू जी तो पहले ही बोल चुके हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, हम लोग मजबूत हो रहे हैं, इस तरह की बातें तो पहले ही कर चुके। लेकिन उनको पूछा नहीं तो वो निकल गए। इंडिया अलायंस की बैठक पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग चाय नाश्ता करने इकट्ठा हुए थे, सभी भ्रष्टाचारी बचने के लिए एकजुट हुए हैं। देखिए, बिहार से सभी लोग अच्छा चाय नाश्ता करने आए हैं। राहुल गांधी जी ने चाय नाश्ता का अच्छा व्यवस्था किया है, उसी के लिए उससे ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं। उसमें क्या है, कोई प्रधानमंत्री की घोषणा तो कैंडिडेट का कर नहीं रहा है। ये सब लोग डरे हुए लोग हैं, ये लोग सब भ्रष्टाचारी हैं, सभी लोग बचने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। नितिन नवीन ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद हमेशा से धोखा करते आए हैं। प्रधानमंत्री पद का लालच देकर इन लोगों ने नीतीश कुमार को चौराहे पर ला खड़ा छोड़ दिया है। एक अनार 100 बीमार। अब इन सभी बीमारों में कांग्रेस को, जिसके नाम पर आज एक राज्य में भी सरकार बनना मुश्किल है, वो उनके अध्यक्ष को अगर प्रस्ताव देते हैं तो मैं उनका तो स्वागत करूंगा। लेकिन होना क्या है, इतने दिन तक लालू जी ने नीतीश को सपना दिखाकर आज कहां कहां ले आए, चौराहे पर लाकर नीतीश जी को खड़ा कर दिया, जहां से न वो संयोजक रह गए। आज जो प्रधानमंत्री का सपना इतना दिनों तक देखा था, वो सपना भी चकनाचूर हो गया। लालू जी ने कई बार नीतीश कुमार को ठगा है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी के लालच में आज चौराहे पे आके खड़े हो गए। और जहां तक खड़गे जी की बात है, मैं तो कहूंगा खड़गे जी, आज एक राज्य भी आपके नाम से दर्ज नहीं हो पाता है, आप कहां से नरेंद्र मोदी का मुकाबला कीजिएगा। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में जांच तेजी से जारी है। दरभंगा में एटीएस और दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है, आरोपी ललित झा के घर पर जांच कर रही है। संसद घुसपैठ के आरोपी ललित झा के परिजनों से टीम पूछताछ कर रही है और ललित झा के घर में पिता देवानंद झा, मां मंजुला झा और दोनों भाई मौजूद हैं। फिलहाल परिवार से एटीएस की पूछताछ हो रही है। सब लड़की के बचाव में खड़ा हुए हैं। नहीं देखो मेरी बात सुनो, वो एक अलग चीज बनी थी। वो एक अलग चीज है, हमारे पास भी नहीं है। और बेतिया से खबर, जहां बैरिया थाना क्षेत्र के लोकरिया गांव में एक महिला दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को कमरे में बंद कर मारपीट करने, वर्दी फाड़ने और छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में महिला दारोगा के आवेदन पर 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में महिला दारोगा ने कहा कि लोकरिया गांव में आपराधिक गतिविधियों और पुरानी शराब कारोबारियों के सत्यापन के लिए गई थी। वहां आरोपी नितेश राव से पूछताछ कर रही थी और इसी दौरान कुछ लोगों ने बदसलूकी की, छेड़खानी का आरोप है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पूर्णिया के आस्था मंदिर के पास बने नए फूड पार्क में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। आग में 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि अब तक फूड पार्क का उद्घाटन नहीं हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
गोपालगंज के यूपी बिहार बॉर्डर से शराब तस्करी की हैरत अंगेज तस्वीरें आई हैं। एक शख्स ने अपने पूरे शरीर में ही शराब की बोतलें छिपाई। उत्पाद पुलिस ने 4 तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 7 बाइक बरामद की गई है। बलथरी चेकपोस्ट के पास की गई इस कार्रवाई में 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 495 बोतल शराब बरामद की गई है। दो मोटरसाइकिल और अभी 1 घंटा पहले जो है वो 5 मोटरसाइकिल, टोटल 7 मोटरसाइकिल जब्त हुआ है और उसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई है और जो तस्कर थे वो गाड़ी पीछे ही उतर के भाग गए हैं। पकड़ने का प्रयास किया गया मगर नहीं पकड़ा पाया है। खबर है आरा से। नवादा थाना क्षेत्र में 5 दिसंबर को हुई एक्सिस बैंक में 16.5 लाख की लूट मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस आरा से लेकर पटना तक सीसीटीवी खंगाल चुकी है। इसमें पुलिस को ये जानकारी मिली कि अपराधी कोइलवर होते हुए पटना की ओर भागे हैं। पुलिस झारखंड तक उन अपराधियों की तलाश कर रही है। भोजपुर पुलिस ने आरोपियों की सीसीटीवी तस्वीर जारी करते हुए सूचना देने वाले को 50,000 का इनाम भी रखा है और इसके बावजूद अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा। भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र के उस बैंक के पास जहां पर लूट हुई थी। 15 दिन पहले इस एक्सिस बैंक के अंदर अपराधी घुसे और लूट कर 16.5 लाख रुपए 4 मिनट में ही ले गए। जहां तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पुलिस इसका पीछा करते हुए कोइलवर पहुंची, जहां से अपराधियों ने गाड़ी को चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद पुलिस को चकमा देते हुए वो पटना की ओर निकल गए। पटना के अनीशाबाद तक के उनका ट्रेस मिला है। उनका जो है खोजबीन पुलिस ने किया है तो सीसीटीवी में उनके चेहरे आए हैं, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए इसका जानकारी पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। हालांकि झारखंड तक पुलिस उसे तलाश कर रही है, लेकिन 16.5 लाख रुपए लूट की घटना में जो अपराधी यहाँ लूट की घटना को अंजाम दिए उस पर 50,000 का इनाम भी घोषणा किया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। कैसा माहौल था उस दिन? दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया था। काफ़ी पुलिसकर्मी चारों तरफ से घिरे हुए थे। उन लोगों का ऐसा था, सुनने में आया कि अंदर अपराधी छिपे हुए हैं, लेकिन जब शटर खोला गया तो यहाँ कोई अपराधी उस समय मौजूद नहीं थे। 15 दिन बीत गए हैं, अपराधियों का कोई अता पता नहीं। 50,000 इनाम भी घोषित किया गया, लेकिन 16.5 लाख लूटने वाले 5 अपराधी लुटेरे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो कहाँ छिपे हैं। आरा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है। युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल के पास खून से सना दबिया बरामद कर चुकी है। दोस्त ने फोन कर बुलाया था, जो जानकारियां मिल पा रही हैं। जलालगढ़ थाना क्षेत्र के मिश्री टोला की घटना है, जहां एक बड़ी घटना घटी है और एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची है, जांच में जुटी है। ये सब मिलके मोबाइल छीना था चौक पर मेरा बच्चा को, यहाँ मंदिर के पास। तो हम बोले मोबाइल का छीना मेरा बच्चा को, मोबाइल दो मेरा। नहीं दिया मोबाइल, नहीं दिया, बस हम जा करके अब थाना में रिपोर्ट कर दिया। सर ऐसे आपका बच्चा यहाँ काम भी करता था क्या? काम करता था, 4 महीना पहले वो छोड़ दिया काम। और अमित कुमार से दोस्ती था, वही लाया अमित कुमार और जो है राहुल। और दिल्ली से बड़ी खबर, 30 जनवरी को रैली का प्रस्ताव है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। 30 जनवरी को पटना में साझा रैली होगी। गांधी मैदान में रैली का प्रस्ताव है। इंडी अलायंस की बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया है। 30 जनवरी की तारीख जब पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली होगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। गांधी मैदान में रैली का प्रस्ताव है और 30 जनवरी की तारीख तय की गई है।